नमस्कार। हमारे चैनल बियॉन्ड द कंसेप्शन में आज हम लॉगरिथम चैप्टर को लेकर आए हैं, जो कि क्लास 9 एडवांस मैथमेटिक्स असम बोर्ड में सिलेबस में इंक्लूड की गई है। खासकर साथ ही साथ जितने भी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके सिलेबस में भी इसका स्थान है। 11th और 12th में भी धरले से इसका प्रयोग होता है और गणित की लगभग हर शाखाओं में इसका प्रयोग धरले से होता है। आज हम जानेंगे कि लॉगरिथम की खोज किन कारणों से की गई, क्यों की गई और इसका महत्व इतना क्यों। तो शुरू करते हैं। लॉगरिथम, जिसका हिंदी रूपांतरण है लघु गणक। लघु मतलब छोटा और गणक मतलब गणना करने वाला। तो एक ऐसी विधि जिससे गणित की गणनाएं, यहाँ गणनाएं का मतलब कंप्यूटेशन का मतलब होगा कि जटिल कॉम्प्लेक्स नेचर की जो गणनाएं होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, उनको आसान विधि से सॉल्व करने की जो रीति है वो लॉगरिथम चैप्टर में लिखी जाती है, पढ़ाई जाती है। तो जैसे कि आप जानते हैं, और यह चैप्टर अलजेब्रा के एक्सपोनेंट चैप्टर यानी कि घातांक हिंदी में जिसका नाम है, या इंडाइसेस इंग्लिश में कहते हैं, एक्सपोनेंट चैप्टर से रिलेटेड है। उसी का दूसरा रूप है लॉगरिथम। तो इसके पहले पार्ट में हम बता दें इसकी जानकारी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। लॉगरिथम को LOGARITHM, लॉगरिथम शॉर्ट फॉर्म में LOG लॉग लिखेंगे स्मॉल लेटर से। ये होता क्या है आप जानते हैं कि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसी चीज को हम एक अनेक अन्य विधि से लिखेंगे। पहले हम जान लेते हैं, यहां पे जो नीचे वाला 2 है उसे बेस अर्थात आधार कहते हैं। जो 2 आया है इसे पावर या एक्सपोनेंट कहा जाता है, और जो 4 आया है उसे रिजल्ट कहते हैं। क्लियर। जैसा कि आप जानते हैं, मैथमेटिक्स में नंबर्स की पोजीशन का महत्व होता है। तो हम यहां पे बेस को ठीक वही रखेंगे, पावर और रिजल्ट को उनकी पोजीशन से हटाकर अदला बदली कर देंगे। यानी कि ये 4 यहां कर देंगे और 2 यहां कर देंगे। तो 2, इसका मतलब हो गया कि 2 को 4 बार गुना करने पर 2 आए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हमने कुछ किया है तो ये होगा अगर हम इसके साथ ये ऑपरेशन लॉगरिथम स्मॉल लॉग मतलब संक्षिप्त क्रिया कर दें, कैलकुलेशन का शॉर्ट तरीका अपनाए। तो लॉगरिथम ऑफ 4 विथ रिस्पेक्ट टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। तो हम इस चीज को ऐसे पढ़ते हैं, ये ऐसा हो जाएगा कि संख्या 4 का लघु गणक लॉगरिथम 2 होता है जब बेस 2 हो। अब आगे चलकर देखेंगे कि एक ही संख्या का लॉगरिथम अलग अलग बेस पर अलग अलग होगा, क्योंकि अब हमारा क्या चीज हो गया, इसमें बेस मेन चीज है। कैलकुलेशन क्या है, बेस। एक और मानगी देखिए, आपको किसी ने पूछ लिया कि जरा बताइए 2 का पावर 4 कितना होता है, तो आप आसानी से बता देते हैं कि 2 को 4 बार गुना किया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 का पावर 5, ये भी आपने थोड़ा सा 32। 2 का पावर 6 64। 7, बच्चा तो बड़ा ढीठ है, खाली पूछते ही जा रहा है आपसे सवाल। 128। 8 256, 512 है ना, 1024, तो 2048। ऐसे बच्चे के मन में शरारत जागी। उसने आपका गणितीय ज्ञान के स्तर जानने के लिए आपसे पूछा कि हे भ्राता, आप मुझे 2 to the power 100 का मान बताएं।
फंसाना दिया आपको 2 घंटा के लिए सॉरी करीब 10 मिनट के लिए। 2 को 10 बार गुना कीजिए, लंबा जटिल प्रक्रिया 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे, लेकिन आपको लोगारिथम का ज्ञान है। आपने क्या किया देखिए, लेट बोला रुक बेटा, अब मैं अभी बताता हूं तुझे। लेट लॉग 2 to the power 100 इक्वल टू एक्स पकड़ा। अब लॉग हटाएंगे, आप समझ गए थे ना, यहाँ पे लॉग का डेफिनेशन है, अगर a to the power x इक्वल टू b होता है इंडाइसिस में ना, जहां पे a बेस है, x पावर है और b रिजल्ट है, अगर ये होता है तो देन लॉग ऑफ a, इसी का लॉग है ना, लॉग ऑफ a मतलब लॉगरिथम ऑफ, एक्चुअली इसका है लॉगरिथम ऑफ b, ये इसका पोजीशन चेंज कीजिए, लॉगरिथम ऑफ b टू दी बेस a इज x इज इक्वल टू x। तो आपने क्या किया, आप अगर आप लॉग हटाएंगे तो कितना होगा, 2 to the power x इक्वल टू 100, क्लियर। 2 to the power x इज इक्वल टू 100 को आप 10 का कुछ अलग फॉर्म में लिखेंगे तो आपको एक आसान तरीका आगे चल के मिल जाएगा। मुझे अलग एग्जांपल लेना था आपके लिए, तो ये लंबा कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार इंडाइसेस के रूल्स हैं, ठीक लॉगरिथम के भी रूल्स है, और दोनों इंटर रिलेटेड है। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मनोरंजक है, आप आसानी से याद हो जाएगा। आपको मालूम है इंडाइसेस में a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, यानी कि जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है दोनों नंबर के बीच में, पावर डिफरेंट हो तो पावर प्लस हो जाता है, जहां बेस 0 1 नहीं होगा। क्लियर, जानते हैं आप ये चीज, जानते हैं? आवाज है आपके पास, बोलिए। ये जानते हैं आप ना। अब लॉग में क्या होगा, लॉग ऑफ, क्योंकि सिंगल नंबर मतलब 2 नंबर का इनटू का लॉगरिथम क्या होगा जब बेस दोनों का सेम है, इसको कैसे समझोगे, ये नंबर ये रहेगा आपका, क्लियर। 2 नंबर का इनटू का लॉग क्या होगा, तो 2 नंबर, अब बेस को सब में सेम होगा, तो बेस को आप फिलहाल सेम मान लीजिए, और आगे चलकर हम बता दें अभी से कि इसमें बेस का ही खेला है, सारा रोल बेस प्ले करता है। तो नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए हम बेस को 10 पकड़ेंगे और आगे चलकर हम बेस को ई पकड़ेंगे, जॉन नेपियर के नाम पे, जिन्होंने लॉगरिथम को जन्म दिया, फादर ऑफ लॉगरिथम जॉन नेपियर। आपको मिला है, आपने पढ़ा था इसको? हाँ, ये रहा। दिया था नाम ये? हाँ। मैं सही बोल रहा हूं? हाँ। या जॉन नेपियर born 1550, died 1617, or renowned mathematician of Scotland, is noteworthy in the contribution of logarithm. So he developed the system of logarithm to show the relation of the base of a number with its power. Index means power. Clear? तो अब आपको हम बता दें कि लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू, सम किया था ना, तो लॉग का सम, लॉग ऑफ e टू द पावर m प्लस लॉग, एक्चुअली ये पढ़ना गलत है, लॉग e टू द पावर m, लॉग ऑफ m टू द बेस a पर है, और प्रॉपर होता है लॉग ऑफ m टू द, विथ रिस्पेक्ट टू द बेस a बहुत टाइम लगता है, लॉग e टू द पावर m ही पढ़ लेते हैं हम लोग। तो आप बेस समझ गए ना, तो आप इसको ऐसे रखिएगा, लॉग mn इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग m। क्लियर? ये होता कैसे है अभी देखते हैं। ये पहला है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉग। लेट, अब तीनों से प्रूव कर सकते हैं, लॉग a टू द पावर m इक्वल टू x, बेस का खेला है ना, बिना बेस का समझ नहीं पाएंगे, एंड लॉग a टू द पावर n इज इक्वल टू y। समझ गए? इसको हमने x पकड़ लिया, इसको हमने y पकड़ लिया, तो अब लॉग हटाएंगे तो क्या होगा, e टू द पावर x इक्वल टू m हो जाएगा। इसको हमने पकड़ लिया इक्वेशन नंबर 1, और बालक इधर 2 लाइन करके, क्योंकि अलग कैलकुलेशन है इसलिए हम 2 लाइन का डिमार्केशन अलग कर देते हैं इसको। अगर आप यहां निकालेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर y इज इक्वल टू n हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलता है देखते हैं। नाउ इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 हमें प्राप्त होता है, वी हैव
ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई इज इक्वल टू एम इंटू एन। लेफ्ट हैंड साइड से इंटू होगा, राइट हैंड साइड से इंटू होगा। तो अब ये इंडेक्सेस का रूल को फॉलो करते हुए ए टू द पावर एक्स प्लस वाई, क्योंकि बेस सेम है और इंटू का साइन है। अब लॉग के फॉर्म में लिख दें। लॉग का फॉर्म क्या होगा, लॉग लिखेंगे, ए वही रखेंगे, एम एन यहां आ जाएगा और एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ये याद रखिएगा, जब बेस लिखेंगे ना तो ये बेस जो है जी जब लिखते हैं जी से नीचे होना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, आगे चल के मालूम चलेगा। बहुत सारे बच्चे उच्च गणित पढ़ लेते हैं, मुझे सामना बहुत सारे स्टूडेंट्स से हुआ है, इनको लॉग लिखना तक नहीं आया है। ग्रेजुएशन के बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं जिनके बिजनेस मैथमेटिक्स में लॉगरिथमिक चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम इन कॉमर्स एंड ट्रेड एक चैप्टर बोल के है। तो जनरली हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, दिस इज टॉट इन ऑल। विदाउट मैथमेटिक्स वी कांट इमेजिन आवर लाइफ, एवरीवेयर मैथमेटिक्स इज देयर। और जितना डिसिप्लिन होता है, जहाँ पे गुंजाइश होती है, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स ढाल ही दी जाती है। आपको पता ज़्यादातर आश्चर्य होगा कि आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट, फिलोसफी में मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, वेन डायग्राम है, क्लियर। अब बहुत सारी चीज़ों में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया गया है। आपने ग्रामर भी सीखा है, इंग्लिश ग्रामर हमारे साथ मैथमेटिकल वे में। बहुत जल्दी वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगे, वक्त की कमी और संसाधन की बेहतर तरीके से और देखा जाए, फिलहाल उस बात को छोड़े। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप सक्सेसफुली इस बात को प्रमाणित करने में सफल हो गए कि x क्या हो जाएगा, ये रिलेशन वैलिड है। x को हम लिख सकते हैं log am प्लस log an, क्लियर। तो पहला लॉ प्रूफ हो गया। 2 का इंटू क्या हो जाएगा, प्लस। डिवाइड क्या होता है, माइनस। तो डिवाइड में क्या होगा, लॉग का माइनस, क्योंकि आप जानते हैं ए टू द पावर x डिवाइडेड बाई ए टू द पावर y या m जो पकड़िए इक्वल टू ए टू द पावर x माइनस वाई, बेस सेम होने पर। तो लॉग में क्या लिख सकते हैं, लॉग में तो सिंगल नंबर लेना होगा, बेस तो सिंगल ही होगा ना, नंबर 2 हो सकता है, बेस एक ही रहेगा। लॉग ऑफ mn, जनरली हर बुक में mn ही यूज करता है, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे बाद में जब कल करेंगे सम सब तो आपको नंबर्स मिलेंगे, तो नंबर को आप m और n की जगह पे रखेंगे। तो लॉग ऑफ m बाई n, इसका मतलब डिवाइड है, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n। आप सोच लीजिएगा कि a यहाँ पे छुपा हुआ है, इसलिए हम a बोलेंगे नहीं। प्रूफ सेम है, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ax डिवाइड बाय, तो डिवाइड ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये m बाई n हो जाएगा, लॉग a का पावर m बाई n इक्वल टू लॉग am माइनस लॉग an, क्लियर। तीसरा है पावर रूल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और गजब का रूल है और इसका एप्लीकेशन बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही रिसर्च की वस्तु है। और नहीं तो लॉगरिथम जैसा चैप्टर नाको चने चबा देता है, हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि बड़ा ही आसान तरीका मेरे पास उपलब्ध है। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स और बुक में जो तरीका दिया जाता है, हमारे हाई स्कूल स्तर में जो हमारे शिक्षकों ने सिखाया था, एक बार की तो लगा कि इतना भी कठिन क्लिष्ट होता है। तो देखिए अब तीसरा है लॉग ऑफ m टू द पावर n बेस e। लॉग ऑफ, हमें इसका देखना है, लॉग ऑफ m टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू द बेस e इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय लॉगरिथम ऑफ m, पावर मल्टीप्लाइड बाय लॉगरिथम ऑफ दैट नंबर। बेस की मेंशन नहीं करेंगे, हमने बता दिया बेस हर जगह a, और अगर a नहीं है तो 10 प्रेजेंट रहेगा, क्लियर। आगे चल के मालूम चलेगा, सब जगह 10 या e प्रेजेंट होगा। नहीं, अगर देखिए दो होगा, देखिए ये दिया। हाँ बोलिए, जो डाउट है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रैकेट देके और एक देता था ना, उसके बाहर और एक जो पावर देता था, तो उन लोगों को तो मल्टीप्लाई करता था ना। हाँ देखते, तो वही चीज दिखा, हाँ पावर का आपने, आप ये कहना चाहते हैं कि सर ए टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू n होता है। लॉग में क्या होता है, अगर आप लॉग लेते हैं लॉग ऑफ a m टू द पावर n ऐसे, तो ये ब्रैकेट यहाँ लग जाता है, क्लियर। तो n लॉग ए टू द पावर m हो जाएगा, क्लियर। पहले इस चीज को अच्छा समझे, अच्छी तरह समझे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्लिष्ट है और मैं आपको और डिमार्केशन करके एक रूल बताऊंगा जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही गजब का जबरदस्त रूल है। इसी का कोरोलरी कह सकते हैं इसको, बेहतर तरीके से समझने के लिए डिडक्शन है उसका। एग्जाम्पल देखिए, लॉग ऑफ 2 का पावर 16 निकालना है आपको, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इस तरीके में इसको कैसे समझिए, आप इसको 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर,
तो ये नंबर ये हो गया हाँ, पावर, ये पावर कहाँ हो जाएगा, पीछे आ जाएगा। ये आएगा 2 log 2 का पावर 4। क्लियर इज दैट? मुझे लगा कि वीडियो बंद हो गया, लेकिन नहीं बंद हुआ। ठीक है ना। अब आगे जो भी करें इसके साथ वो आगे बात समझ रहे हैं ना। अगर हमने दिया लॉग, इस बार एक ही जगह 23 आ गया, 3 का पावर 81, तो 81 को आप जानते हैं 3 का पावर 4 लिखा जा सकता है। 3 क्यूब 27, 27 3 जा 81। तो ये अब इस फॉर्म में क्या होगा, 4 log इधर आ जाएगा, 4 log 3। अब एक बता दें कि सेम नंबर का लॉगरिथम सेम बेस पे हमेशा 1 होगा। एक चीज अगर चल के हम प्रूफ करेंगे, फिलहाल ये आ गया, यहाँ पे बता देते हैं। ये 4 × 1 = 4 आंसर हो जाएगा इसका, इस सवाल का। मतलब अगर आपको log 3 = 1 मिला है तो log 5 भी 1 मिलेगा, log 10 भी 1 मिलेगा, log x भी 1, log 3 तो दिखा चुके। कुछ भी सेम नंबर टू द सेम बेस इज ऑलवेज 1। मतलब logarithm of the same number with respect to the same base is always 1. I think today it is enough for that class. इतना समझ लीजिए। Thanks a lot for watching and do LS square with our channel. That means like, share and subscribe करें और लाभान्वित हुए। इसकी सीरीज आगे बहुत जल्दी लॉन्च होगी। इस चैप्टर का सीरीज हम स्टार्ट और कंटिन्यूएशन जारी रखेंगे। थैंक्स, टू बी कंटिन्यूड।